Hello student, we are back on our VJE class. We are continuing our lesson Three Men in a Boat. हम इसमें पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जो राइटर है वो अपने दोस्तों के साथ एक बीमारी को लेकर चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहीं जाना चाहिए क्योंकि ओवर स्ट्रेस ओवर वर्क के कारण काफ़ी परेशान हैं। अब ये बात अब डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है ना। तो हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं कि इसके बाद कि ऑन पेज नंबर 25 हैरी सेड दैट इट वुड हैव बी हम्पी। ही सेड ही न्यू द सॉर्ट ऑफ प्लेस आई मीन वेयर एवरीबडी वेंट बेड एट 8 o'clock। मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो छोटे घर के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं होता है, कोई ऐसे होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो खाना वाना खा खुआ के जल्दी सो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ काम ऐसा कुछ टेंशन या कुछ चीज़ें नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बात आ रही है कि उसे ऐसा लगता है कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं वो इस टाइप के लोग होते होंगे। नो सेड हैरिस, इफ़ यू वांट रेस्ट टू चेंज यू कैन बीट अ सी ट्रिप। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि अगर तुम्हें अपनी को रिलैक्स करना है, अपने को रेस्ट करना चाहते हो, कुछ चेंज अपने को चाहिए, अपनी डेली रूटीन में से चेंज आपको अगर आप चाहिए तो क्या करें हम एक सी ट्रिप, बोट ट्रिप के ऊपर जाएं। ओके, अब वो कहीं एक बोट ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, वो बोट ट्रिप पर कहीं जाना चाहते हैं। तो आगे क्या होता है कि आई ऑब्जेक्टेड टू द सी ट्रिप स्ट्रांगली। अब जो राइटर है वो बोलता है कि मेरे को बोट पे नहीं जाना है, बोट ट्रिप पे नहीं जाता, उसका ऑब्जेक्शन वो लेते हैं। अ सी ट्रिप डज यू गुड व्हेन यू आर गोइंग टू हैव कपल ऑफ मंथ। अब उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार ये है कि अगर सी ट्रिप पर अगर आप जाते हैं, बोट ट्रिप पर अगर आप जाते हैं तो लगभग कपल ऑफ मंथ मतलब 2 महीने, कपल मतलब 2, लगभग 2 महीना 3 महीना ऐसे लंबे समय के लिए जाना हो तो जाना ठीक होगा। लेकिन अगर एक आध सप्ताह के लिए जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं जाने से, फालतू परेशानी हो जाती है, ये बड़ी झमेला वाला काम है, ये ऐसा उनको लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हियर दे डिस्कस देयर एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट दे हैड हर्ड फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हु हैड टेकन सच अ डेंजरस जर्नी एंड द डिजास्टरस इफेक्ट ऑफ सी सिकनेस। ये बात वहाँ पर चल रही है, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम लंबे से जो उनके दोस्त पहले कभी गए हैं या कोई फैमिली वाले या रिलेटिव से गए हैं तो उनके अनुसार वो काफ़ी एक बड़ा बीमारी वाला और कोई मज़ेदार ट्रिप नहीं रहा, कोई अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मिला था इस ट्रिप के लिए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सी सिक दे हैड आल्सो लॉस्ट मनी ऑन फूड फॉर विच दे हैड पेड अपफ्रंट। और एक और मेन चीज़ आती है कि वहाँ पर खाना, जो सबसे ज़्यादा उन्हें पैसा जो बर्बाद हुआ था, जहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा लगा था वो फूड पर था उनको। सो आई सेट माई फेस अगेंस्ट द सी ट्रिप। जॉर्ज सेज लेट्स गो अप द रिवर। फिर एक और नया आता है, चलो सी मतलब समुद्र पे हम घूमने कहीं नहीं जाते तो एक काम करते हैं, नदी पे चलते हैं, कोई ऐसी बड़ी सी नदी पर हम चलते हैं बोट से कहीं थोड़ा सा चेंज के लिए। ही सेड we should have fresh air, exercise and quite the constant change of scene would occupy our mind। अब वो बोलता है कि चलो हम चलते हैं, नदी पे चलते हैं, नदी में हमें काफ़ी सारी अलग अलग सीन देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, एक्सरसाइज होगा और ये हमारे माइंड को और हमें बहुत कुछ चेंज करेगा, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। इंक्लूडिंग व्हाट देयर वाज ऑफ हैरिस and the hard work would give us a good appetite and make us sleep well। यहाँ पे हैरिस को लेकर चीज़ बात ध्यान रखता है कि अपन बोलते नहीं कि हाँ तेरे को तो भाई तू चल रहा तो मुझे तो तुझे ज़्यादा आना ही है, क्योंकि तेरे को अच्छा खाना मिलेगा, आराम से सोना मिलेगा। वही वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है कि हाँ यहाँ पे हार्ड वर्क अगर होगा, घूमना फिरना चीज़ें होगा तो भूख भी अच्छी लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। हैरिस सेड ही डिड नॉट थिंक जॉर्ज ऑट टू डू एनीथिंग। अब हैरिस को ऐसा लगता है कि जॉर्ज कुछ करना नहीं चाहता, ये सिर्फ बातें ही कर रहा है। दैट वुड हैव टेंडेंसी टू मेक हिम स्लीपियर देन ही ऑलवेज वाज एज इट माइट बी डेंजरस।
उसको लगता है कि यार यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर हम बात ही कर रहे हैं कि वो ऐसा है, वो उसको सुलाना चाहता है ट्रिप पर, वो इसको ऐसी बातें बता रहा है कि ऐसे जाएंगे तो ऐसे सोएंगे, यही चीज़ें वहाँ पे उनकी बातचीत हुई है। ही सेड डोंट did not very well understand how George was going to sleep any more than he did. Now seeing that there were only 24 hours in each day, summer and winter alike, but thought that if he did sleep anymore, he might just as well be dead, and so save his board and lodging. मतलब वहाँ पे कि उनकी सोना, वो एक दूसरी बात को लेकर डिस्कस करने लगे, बहस करने लगे कि क्या तुम मुझे सोता ही समझते हो, तुम मुझे ऐसा है, मैं जाऊँगा तो क्या सिर्फ सोते ही रहूँगा, मैं एंजॉय नहीं करूँगा। मतलब काफ़ी उनकी ऐसी डिस्कशन वहाँ पे चलती रहती है। हैरी सेड हाउएवर दैट द रिवर शुड सूट हिम टू अ टी। आई डोंट नो व्हाट अ टी, इट इज सूटेड मी टू अ टी and had to Harish and I both said it was a good idea of George, and we said it in tone that seemed to somehow imply that we are surprised that George should have come out so sensible. मतलब अब ये एक वहाँ पे ये चीज़, यार चलो चलो ठीक है, सब बात ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। अब ये बात लेकर चल रहे हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, ये नदी पे जाने वाला प्लान ठीक हो सकता है, इसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं। और वो ये दो लोग उसमें आपस में मिल गए, राइटर और जॉर्ज। अब किसी को बात बदलने का मौका शायद ना मिले, ऐसी वहाँ पे चीज़ें चल रही है। मतलब एक दूसरे के फेस को लेकर कमेंट्स जो फ्रेंड्स लोग आपस में करते हैं, चीज़ों को करते हैं, वो भी यहाँ पे साथ साथ में चल रहा है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कि वो जा पाते हैं ऑलमोस्ट या नहीं जा पाते हैं उनकी इस ट्रिप पर। वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल आप इसको पढ़िए, समझिए। ओके, बाय।